हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फिर आज एक नई प्रभु की लीला के साथ मिले हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण का जन्मदिन था और तैयारियां बड़ी ज़ोर शोर से चल रही थी। नृत्य, संगीत, सभी लोग इकट्ठा हुए, सभी लोग सारी तैयारियों में जुटे थे क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन था तो उत्सव को विशेष रूप से मनाना था। उधर से रुक्मिणी जी आईं और पूछने लगीं कि नाथ आपको क्या हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण जी बिस्तर पर लेटे हुए थे। तब श्री कृष्ण जी ने बताया कि मुझे तो सिर दर्द हो रहा है। अब उन्हें वास्तव में सिर दर्द हो रहा था या वो ये लीला कर रहे थे, ये कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वाकई में प्रभु बहुत लीलाएं करते हैं और उनकी हर लीला के पीछे ना कोई कारण छिपा होता है। वह बिना अर्थ के या बिना कारण के कोई भी लीला नहीं करते हैं। हर लीला से कोई ना कोई सीख मिलती है। तो कृष्ण बोले कि जो भी व्यक्ति मुझे सच्चे हृदय से निस्वार्थ प्रेम करता होगा, वो अगर अपने पैरों की धूल मेरे सिर पर मल देगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। रुक्मिणी बोली, अरे ऐसे में तो हमें वैद्यों को बुलाना चाहिए। तो वैद्य आए, उन्होंने हर तरह की दवाइयाँ दी। कृष्ण बोले, नहीं, ये सब चीज़ें मुझ पर असर नहीं करेंगी। लोगों ने पूछा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तब तक में तो सारे लोग इकट्ठे हो चुके थे क्योंकि आज उनका जन्मदिन था और तैयारियां चल रही थीं और वही बीमार पड़े हैं। तो जायज़ सी बात है कि सभी लोग वहाँ पे इकट्ठे होंगे, सभी लोग वहाँ आएंगे, सभी पूछेंगे भी कि भाई बर्थडे बॉय को क्या हो गया, है ना। तो तभी सत्यभामा जी भी आईं, नारद जी आए, हर कोई परेशान था। क्या हुआ? सिर दर्द हो रहा है, कैसे ठीक होगा? जो प्यार करता है वो अपने पैरों की धूल हमारे सिर पर मले तभी हम ठीक होंगे। सत्यभामा बोली, ये क्या बात हुई? मैं भी तो आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, पर मैं ये ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं अपने पैरों की धूल आपके सिर पर नहीं लगाऊंगी। हम ऐसा नहीं कर सकते। रुक्मिणी जी भी रो रही थी, हम ये कैसे कर सकते हैं? ये तो आपका अनादर होगा, अपमान होगा, हम ये नहीं कर सकते। नारद जी भी पीछे हट गए, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। आप स्वयं भगवान हैं, मुझे नहीं मालूम कि इसमें आपका क्या रहस्य है। पता नहीं इसमें कौन सा जाल होगा। मैं अपने पैरों की धूल सिर पर रखूँगा तो हमेशा नरक की आग में जलूँगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। चारों ओर ये बात फैल चुकी थी और जब फैल गई तो ये बात वृंदावन तक भी पहुंच गई। वृंदावन में जब ये बात राधा जी को पता चली तो राधा रानी ने क्या किया? राधा रानी ने अपने सिर साड़ी का पल्लू फाड़कर ज़मीन पर बिछा दिया और सभी गोपियाँ उसमें नाचने लगीं। और फिर उन्होंने वो पल्लू नारद जी को देकर कहा, इसे ले जाइए और कृष्ण के सिर पर बांध दीजिए। नारद वो धूल भरा पल्लू ले आए और उसे श्री कृष्ण के सिर पर बांध दिया। कृष्ण का सिर दर्द तुरंत ठीक हो गया। अब हम जानते हैं कि हम इस कहानी से सीख क्या मिलती है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे जो प्रभु हैं ना, वो सभी के, सबसे पहली बात तो वो सबके अहंकार को तोड़ देते हैं। अहंकार अगर आपको है कि आप प्रभु से प्रेम करते हैं ऐसा वैसा, तो उन्होंने कई बार सबके अहंकार को तोड़ा और इसको भी तोड़ दिया कि आप सब प्रेम करते हैं लेकिन आप सबके प्रेम में ये स्वार्थ छिपा है कि आपको नरक की यातनाएं हो जाएंगी अगर आप ऐसा करेंगी तो। ठीक है, आपको पहले अपनी चिंता हो रही है, लेकिन वहीं पे राधा और गोपियों के प्रेम में ये अंतर है कि उन्हें अपने नरक जाने की या कष्ट भोगने की चिंता नहीं है, उन्हें सिर्फ प्रभु के ठीक होने की चिंता है। इसीलिए उन्होंने अपनी पैरों की धूल वाले पल्ले को देकर उनके सिर दर्द को ठीक किया और बाकी सबके अहंकार को तोड़ा और यही सीख दिया कि सर्वोपरि प्रेम ही होता है और कुछ नहीं।
आज की कहानी में इतना ही, मिलेंगे नई कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।